इन्हें मंदिर नहीं बनाना है, मंदिर के नाम पर भावनात्मक राजनीति करनी और धर्म का धंधा करना है। 17 से लेकर के 22 तक जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल देखा तो वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। समाजवादी पार्टी धर्म पर आस्था रखती है, हम विश्वास करते हैं और उसके साथ किसी तरीके का छलावा करने का काम नहीं करते हैं। अयोध्या विधानसभा भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ शालू शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सपा के प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र भाई जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। जीत को लेकर तो आप काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार अयोध्या में माहौल क्या है? अयोध्या विधानसभा भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। हम लोगों ने यहाँ जो देखा है, अयोध्या की जनता आज अखिलेश यादव जी को बहुत मिस कर रही है, क्योंकि उनका 12 से लेकर के 17 का कार्यकाल जिस तरीके से देखा, हम लोगों ने भी देखा कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, आर्ट गैलरी बनाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। सरयू नदी के किनारे स्नान के घाट बनाने का काम आदरणीय नेताजी की सरकार में, समाजवादी सरकार में किए गए। ये राम की पेड़ी का विस्तार करने का काम और इसका सौंदर्यीकरण करने का काम, इसके निर्माण का काम समाजवादी सरकार ने किया। यहाँ सीवर की और बिजली की बहुत समस्याएं हुआ करती थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में यहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग करने का काम किया गया है। यहाँ सीवर लाइन का काम किया गया है, जो पिछले 50 सालों में अयोध्या जैसे शहर में नहीं हुआ था। तो जनता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम देखा 12 से लेकर 17 तक, और आज मौजूदा समय में 17 से लेकर के 22 तक जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल देखा तो वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। यहाँ राम मंदिर निर्माण के नाम पर पूरी तरीके से हिंदुस्तान में कागजों में और मॉडल बना करके राम मंदिर को बेचा जा रहा है, और पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक रूप से ब्लैकमेलिंग करने का काम और राम को बेचने का काम कर रही, जबकि यहाँ की जनता। तो आपका कहने का मतलब है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति हो रही है बीजेपी की तरफ से? निश्चित रूप से। देखिए, कोई भी व्यक्ति, व्यापारी हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है, तो भारतीय जनता पार्टी का धर्म व्यापार है। इसके अलावा हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जो लोग भी, उनका धर्म आस्था और विश्वास का विषय है। समाजवादी पार्टी धर्म पर आस्था रखती है, हम विश्वास करते हैं और उसके साथ किसी तरीके का छलावा करने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगभग 30 वर्षों से राम मंदिर आंदोलन को बेचने का काम कर रही है, और इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब 1989 और 91 में 2 आंदोलन यहाँ हुए, वे विवादित ढांचा ध्वस्त करने का काम किया गया, और उसके बाद से 30 वर्षों तक यदि इतने क्रांतिकारी थे तो इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए कोई पहल क्यों नहीं की, कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों किया? सिर्फ जनता को भावनात्मक ब्लैकमेल करना चाहते थे। लेकिन जब 2 वर्ष पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्याय फैसला आ गया, तो इन्होंने अभी तक मंदिर का निर्माण क्यों नहीं किया? जब 300 किलोमीटर का हाईवे 22 महीने में बनकर के तैयार हो सकता है उसी कंपनी के द्वारा, और वही कंपनी मंदिर निर्माण करने में लगाई गई है, और आज 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, अभी चबूतरा निर्माण नहीं हुआ। मंदिर निर्माण में तो कितने वर्ष ये लोग लगाएंगे, क्योंकि इन्हें मंदिर नहीं बनाना है, मंदिर के नाम पर भावनात्मक राजनीति करनी और धर्म का धंधा करना है, देश से अरबों रुपए चंदा इकट्ठा करना। व्यापारी वर्ग का जिक्र आपने किया, तो क्या इस सरकार में व्यापारी वर्ग खुश नहीं है? छोटा और मंझोला व्यापारी जितना परेशान है, 2 घटनाएं हुई हैं। एक नोटबंदी से व्यापारी टूट चुका था, उसके बाद जीएसटी आज तक अपने सही प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाई। इतने अमेंडमेंट हुए और इसके बावजूद भी अभी तक जीएसटी का सही तरीके से, पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है। तो जीएसटी। दूसरा, बेरोजगारी चरम पर है। इधर कोरोना कार्यकाल में जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद व्यापार बंद हुआ है, सरकार ने किसी भी तरीके की राहत देने की कोशिश नहीं की व्यापारियों को। सपा सरकार अगर आएगी तो क्या व्यापारी वर्ग खुश हो जाएगा? निश्चित रूप से। समाजवादी पार्टी का एक विजन है कि जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको सही मायने में न्याय कैसे मिले, सामाजिक न्याय की लड़ाई कैसे हो, इसके लिए आज आप देखिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है। घोषणा पत्र में महिला शिक्षा के नाम पर केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा फ्री करने का काम किया जा रहा है।
घर का बजट कैसे सुधरे, उसके लिए 2 सिलेंडर वर्ष में देने का काम समाजवादी सरकार करने जा रही है। 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का काम करने जा रही है। किसानों के लिए सिंचाई की टोटल बिजली मुक्त करने का काम करने जा रहे हैं। दूसरा, किसान ऋण मुक्त कैसे हो। अभी बैंकें ऋण देती हैं, उसके बाद ब्याज और ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर उसको लगातार कमज़ोर करने का काम किया जाता है। और एक तरफ बड़े बड़े लोग कितने हजारों करोड़ के घोटाले करते हैं और फरार हो जाते हैं। और किसान अगर 10,000 रुपये का कर्ज ले लेता है तो उसको तहसील की जेलों में 15 दिन 14 दिन के लिए बिना किसी वारंट के बंद करने का काम किया जाता है। जबकि हमसे पहले भी जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था तो एक नियम था कि मूलधन से अधिक ब्याज कभी नहीं लिया जाएगा। कोई व्यक्ति 10,000 रुपये का लोन लेगा तो उसका ब्याज 10,000 से अधिक नहीं हो सकता है। आज कई गुना ब्याज वसूलते हैं, फिर भी मूलधन हमारा खड़ा रहता है। तो इस व्यवस्था को समाजवादी पार्टी समाप्त करने जा रही है। किसान को ऋण मुक्त कैसे बनाया जाए, इस पर हम लोग काम करने। सरकार कहती है किसान वर्ग खुश है काफ़ी, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। देखिए, क्या सरकार कर सकती है। और अभी आपका बजट आया, क्या आपने देखा कि बजट में किसानों की बीज, सिंचाई या उनकी जो लागत आती है, क्या इसके लिए राहत देने का कोई काम किया गया है। और सपने दिखाए जाते हैं, जैसे कहा गया था 15 लाख रुपए देंगे, इसी तरीके से बजट में एक नया प्रावधान लेके आए जो जिनसे तो सिंचाई कर नहीं पा रहा है किसान, बोल रहे हैं ड्रोन से सिंचाई करवाएंगे। कितना बड़ा हास्यास्पद व्यंग लगता है कि हमारा किसान आज अपनी 2 बोरी DAP और यूरिया के लिए परेशान है। उसको कहा ये लोग ले करके आ रहे हैं हम ड्रोन से सिंचाई करेंगे, यानी प्राकृतिक बारिश कराने का काम करेंगे। ये सिर्फ किसानों के लिए एक जुमला है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के पहले बड़े बड़े जुमले लाती है और चुनाव के बाद बड़े प्यार से उसके नेता बोलते हैं। ये तो जुमला है, जनता जानती है ऐसा होता नहीं है। नितेंद्र जी, कितनी सीटें इस बार? सीटें 300 पार। 300 पार। पिछली बार का 2012 का रिकॉर्ड आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में टूटने जा रहा है। 2012 में हम लोग 224 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाए थे। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से लोगों ने विश्वास व्यक्त किया था, ठीक उसका रिवर्स होने जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का फिगर था वो समाजवादी पार्टी का फिगर होगा, और जो समाजवादी पार्टी का फिगर है वो भारतीय जनता पार्टी का फिगर होगा। न्यूज़बीन के माध्यम से अयोध्या की जनता को क्या संदेश? अयोध्या की जनता को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रयास करने के बाद अयोध्या की जनता ने शांति और सौहार्द कायम करने का काम किया है। और उसने मान लिया है कि इस देश में और इस प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके की मजहबी राजनीति स्वीकार नहीं की जा सकती है। किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले लोग हों, भगवान राम ने भी सामाजिक न्याय की लड़ाई की पहली शुरुआत की थी, चाहे वो सबरी रही हो, चाहे कोलभील रहे हों, चाहे वो हनुमान जी रहे हों, चाहे सुग्रीव रहे हों, सबके साथ न्याय करने का काम किया था और सबकी सुनते थे। और यहाँ की अयोध्या की जनता भगवान राम के आदर्श को मानती है, किसी भी तरीके का बैर स्वीकार नहीं कर सकती है। और उसने जो नफरत की राजनीति को नकार दिया है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को यहाँ जिता करके यहाँ से पवन पांडे को विधायक बनाने जा रही है, आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इसके लिए, उसके धैर्य के लिए, और उसने जिस तरीके से शांति और सौहार्द कायम रखने का काम किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो ये थे हमारे साथ सपा प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र भाई जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो प्रदेश की जनता है, अयोध्या वासी हैं, वो इस बार परिवर्तन चाहते हैं।